प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने रीतिकाल के नामकरण के बारे में चर्चा की। रीतिकाल का नामकरण कौन सा उपयुक्त है और रीतिकाल में कौन कौन से प्रकार के कवि हुए, इस विषय में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि रीतिकाल में काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या थीं। जैसा अपन ने पढ़ा कि मध्यकाल जो था वो दरबारी संस्कृति का साहित्य था। श्रृंगारकार का साहित्य उसी दरबारी संस्कृति का प्रतीक रहा। राज्याश्रय में ये संस्कृति पली और श्रृंगार काल की, रीतिकाल की जो कविता थी उसमें रीति और अलंकार की प्रधानता हो गई। पूर्व में भी अपन ने चर्चा की कि चूँकि कवि जो थे वो राजाओं के आश्रय में रहते थे और राजाओं के दरबार में अनेकानेक कवि रहते थे, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। न सिर्फ दरबार में बल्कि आपस में राजाओं में भी अपने दरबार में श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम कवियों को और रचनाकारों को आश्रय देने की एक ऐसी परंपरा थी कि उन कवियों को वो अपनी धरोहर मानते थे और एक दूसरे राजा के से इससे प्रतिस्पर्धा रखते थे कि किसके दरबार में श्रेष्ठ कवि किस राजा के पास हैं। जो कवि दरबारी संस्कृति को त्याग कर उनकी कविता प्रेम की पुकार का स्वरूप, रीति से मुक्त और स्वच्छंद कविता बन गई, लेकिन जो कवि रीतिकालीन परंपरा में बंध कर आगे बढ़े, उन कवियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो विशेषता है वो है कि श्रृंगार का प्राधान्य था, यानी रीतिकाल के कवियों के काव्य में श्रृंगारिक रचनाएं थी, लौकिक श्रृंगार। इसमें जो स्त्रियां थीं, समाज की स्त्रियों के श्रृंगार का विशेष रूप से वर्णन था। श्रृंगार का वर्णन तीनों ही प्रकार के कवियों में मिलता है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और जो स्वच्छंद कवि थे, और या वीर काव्य की रचना करने वाले भी जो कवि थे, तीनों ने ही श्रृंगार काव्य की रचना की। इन तीनों धाराओं का काव्य जब हम देखते हैं तो उसे स्पष्ट पता चलता है कि श्रृंगार की भावना ही इस काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति थी। वीर रचयिता भी अपने प्रारंभिक जीवन में श्रृंगारी कविता ही लिखते थे, यानी जिन कवियों ने वीर रस का निरूपण भी किया, इस काल में वीर रस की कविता भी लिखी गई थी। भूषण जैसे कवि अपने आश्रयदाताओं शिवाजी, छत्रसाल आदि के बारे में इन्होंने वीर रस के पद लिखे हैं। तो जिन्होंने वीर रस की रचना भी की, उन्होंने भी प्रारंभ में श्रृंगारी कविता लिखी है। श्रृंगार रस को इस युग में रसराज की संज्ञा प्रदान की गई, यानी उसे सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति के रूप में दिया गया। स्वयं केशवदास कहते हैं, नवहु रस को भाव बहु तिनके भिन्न विचार, सबको केशवदास हरि नायक हैं सिंगार। यानी अपने काव्य में श्रृंगार रस को प्रमुखता देते हैं। दूसरी जो विशेषता थी वो थी दरबारी संस्कृति में जो प्रेम भावना है उसका उन्होंने उद्दीपन किया। रीतिबद्ध कविता की जो प्रेरणा थी वो दरबारी संस्कृति थी। इसके अंतर्गत सरकारी भावना की गूढ़ बातों को प्रकट करने की जो भावना थी वो इन कवियों में पनपी और इन्होंने अपने आश्रयदाता, सामंत, सरदार, राजा, महाराजा आदि उच्च वर्ग के लोगों और इनके सामने मुगलों की विरासत में मिला विलासिता में
डूबे हुए जो दरबारी थे, जो राजा थे, इनकी प्रेरणा से लौकिक प्रेम और उसके व्यंजना के बाह्य सौंदर्य का वर्णन बहुत अधिक किया। यानी ये सभी दरबारी कवि और राजा, महाराजा या बादशाह आदि सब श्रृंगार में डूबे हुए थे और ये श्रृंगार का बाह्य सौंदर्य वर्णन अधिक पसंद करते थे। तो इन कवियों ने उस वर्णन को अलंकारों में सजा करके उनके सामने पेश किया। बिहारी की जो ऊहात्मक उक्तियां हैं वो इसका उदाहरण है। ऊहात्मक उक्तियों के श्रेष्ठ रचयिता बिहारी हैं। इन श्रृंगारी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम कृष्ण और राधा की भक्ति बनी। यानी वो कृष्ण और राधा के प्रेम को भी उन्होंने एक तरीके से लौकिक प्रेम के स्वरूप में व्यक्त किया और राधा कृष्ण साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित किए जाने लगे। यानी श्रृंगार का जो बाह्य स्वरूप था वो इतना प्रकट हुआ कि राधा और कृष्ण का जो अलौकिक प्रेम था उसको भी उन्होंने नहीं छोड़ा और उसको भी स्त्री पुरुष के प्रेम के रूप में उन्होंने चित्रित किया। इसके अलावा जो हम रीतिकालीन प्रवृत्ति के लिए बात करते हैं उस यही कह सकते हैं कि इस युग में नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण इन्होंने जो स्वच्छंद अभिव्यक्ति है उसका प्रयोग किया और काम भावना की स्वच्छंद प्रवृत्ति को अभिव्यक्त किया। इन्होंने आध्यात्मिक आवरण में लपेटकर श्रृंगारी कविता की करने को तो स्वतंत्र रूप से भी इन्होंने अभिव्यक्ति की। कई कवि तो राजाओं की जो प्रवृत्तियां थी उनको संतुष्ट करने के लिए स्त्री की नग्नता का चित्रण करते थे, परंतु ये जो नग्नता है उसको इस रूप में प्रकट करना, स्वच्छंद रूप में प्रकट करना, ये इस काल के कवियों की विशेषता थी और प्रेम की तीव्रता को, रसिकता को, इन भावनाओं को प्रकट करने में बहुत से कवियों ने अपना काव्य लिखा। सौंदर्य की स्थूल अभिव्यक्ति थी, यानी प्रेम का जो सूक्ष्म स्वरूप था वो उसमें प्रकट नहीं हुआ, बल्कि नायक नायिकाओं के बाहरी प्रेम और बाहरी श्रृंगारिक स्वरूप को इन कवियों ने प्रकट किया। जहाँ तक रूप के वर्णन का प्रश्न है वहाँ इन कवियों की पहुँच बहुत गहरी थी। जैसे बिहारी जैसे जो सूक्ष्मदर्शी कवि हैं उन्होंने भी सौंदर्य की बारीक संकेतों को पकड़ा और ऐसे ही मतीराम, देव, पद्माकर जैसे रस सिद्ध जो कवि हुए उन्होंने भी रूप सौंदर्य का वर्णन पूर्ण रूप से किया और उसी में रमने लगे। जैसे नैनों के कटाक्ष, चंचलता का इतना सुंदर वर्णन विद्यापति को छोड़कर प्राचीन साहित्य में दुर्लभ है। जैसे पद्माकर ने लिखा है, पैरे जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेणी। पैरे जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेणी। ऐसे ही देव लिखते हैं कि धार में धाय धसी निर्धार हुए, जाय फसी उकसी न उकेरी, री गहराय गिरी गहरी, गही फेर फिरी न गिरी नहीं घेरी, ऊदो कछु अपनो बसना, रस लालत चितय भई चेरी, बेगी ही बूढ़ गई पखियाँ, अखियाँ मधुकी मखियाँ भई मेरी। यानी इसमें अपनी आँखों को मधुमक्खी के समान बताया है
कि जैसे मधुमक्खी शहद में डूब जाकर धंस जाती है, शहद को पाकर उसी में धंस जाती है, वैसे ही वो कहते हैं कि प्रेम की धारा में डूबकर निराधार होकर मेरी आँखें धंस गई हैं और उकसाने पर यानी उनको उठाने की चेष्टा करने पर भी वो लौट कर नहीं आती। री गहराए गिरी गहरी, यानी इतने गहरे में वो डूब गई हैं कि गही फेरी फिरी न, कि पकड़कर उसे फिराने पर भी, लौटा कर लाने का प्रयास करने पर भी गिरी नहीं गिरी, गिरती नहीं है। लौटा कर लाने का प्रयास करने पर भी वो गिरती नहीं है। ऊध कछु अपनो बसना, कि देव कवि कहते हैं कि हे उधो, मेरा कोई वश इन पर नहीं है। रस लालच चितय भई चेरी, सौंदर्य रस के लालच में, या चितय माने देखना, देखने के, कृष्ण को देखने के लालच में ये उनकी चेली हो गई हैं, यानी कृष्ण के सौंदर्य को वो छोड़ती ही नहीं हैं। बेगी ही बूढ़ गई पखियाँ, और कृष्ण के सौंदर्य में डूबी हुई मेरी आँखों की जो पाँखें हैं वो कृष्ण के सौंदर्य में डूब गई, और इस तरह अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, कृष्ण के सौंदर्य से चिपकी हुई, उनके सौंदर्य का रसपान करने वाली मेरी आँखें मधुमक्खी के समान हो गई हैं। यानी श्रृंगार का इतना सुंदर वर्णन रीतिकाल के कवियों में ही देखने को मिलता है। आगे हम रीतिकाल की अन्य प्रवृत्तियों के बारे में अगले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद।